हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी मैथ्स की ट्रिक में हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज को। आर यू रेडी? यस। तो चलिए बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए हम परसेंटेज की चैप्टर की ओर जो है वो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को जो है स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बताती हूँ बच्चों। क्योंकि आप सभी विद्यार्थी हैं और स्वामी विवेकानंद जी की बातों को जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों। स्वामी विवेकानंद जी जो है बच्चों वो कहते थे कि उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। देखिए बच्चों, कई बच्चे या कई टीचर्स भी कहते हैं कि गणित जो है वो सबसे कठिन विषय है, ठीक है। पर मैं बस ये कहूँगी बच्चों कि कोई भी चीज़, चाहे वो आपका कोई काम हो या कोई विषय हो, वो कठिन जब बनता है जब आप उसमें ध्यान नहीं देते हैं तो वो चीज़ कठिन बन जाती है। अगर आप गणित को करोगे ही नहीं तो गणित आपके लिए कैसे आसान बनेगा। और अगर आप गणित को करोगे, डेली उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वही चीज़ आपके लिए आसान बनेगी। तो बच्चों, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू डू इट, व्हेन यू डू इट। मतलब जब भी आप अगर कोई चीज़ को करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ में अपना मन लगाते हैं तो वही चीज़ को आप आसान बना सकते हैं या वही चीज़ आपके लिए कठिन हो सकती है। तो जो भी विद्यार्थी को गणित कठिन लगता है तो मैं बस ये कहूँगी कि आप मेरे वीडियो को देखिए। अगर आपको भी गणित अच्छा ना लगे तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग तरीके से जो है मेरे हर एक वीडियो में गणित को अच्छे से अच्छा समझाने का प्रयत्न करूँगी। अगर अभी तक किसी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है और अभी आप लोगों के चल रहे हैं बोर्ड के एग्जाम। तो आपका लक्ष्य है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है, अच्छे से अच्छे परसेंट बनाना है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है। तो चलिए हम बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ है हमारा आज का चैप्टर है बच्चों परसेंटेज, ठीक है। देखिए जैसे आपके 9th में 10th में परसेंट बने हुए होंगे तो आप कईयों को बोलते हैं कि मेरे तो 80% बने हैं, है ना, या कईयों को बोलते हैं कि है मेरे तो 70% बने हैं। तो आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिखते होंगे कि 70% या 80% करके, ठीक है। तो आज पहले मैं आपको जो है परसेंटेज के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको दो बात बताऊँगी, ठीक है। आप दो बात सीखेंगे सीखेंगे। अच्छे बच्चे जो है वो चीज़ों को सीखते सुनते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरी दो बात सुनेंगे तो आप परसेंटेज वाले चैप्टर को सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वो दो बात में जो मेरी फर्स्ट मेरी बात है, पहला वो है परसेंटेज। देखो ये जो होता है बच्चे, ये होता है परसेंट का साइन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपसे कहे कि ये परसेंट का साइन है या परसेंटेज है तो जब भी ऐसे परसेंट का आपको साइन दिखे तो आप जो है इसकी जगह क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100 आप लिख सकते हैं। मतलब जब भी परसेंट का साइन हटता है तो क्या आता है, डिवाइड में 100 आ जाता है। मतलब आप अगर ये साइन को हटाना चाहते हैं तो आपको जो है डिवाइड में 100 लिखना होगा। अब आप कहें, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम क्या कह रही, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, मेरे दिमाग में तो कुछ बात नहीं आ रही है कि कैसे हम परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो बच्चों, आपने मैंने आपको बताया कि मेरे तो 80% थे, ठीक है। ये कहा था आपने कि मेरे तो 80% थे। अब आप देखिए यहाँ लिखा है 80 और 80 के बाद यहाँ लिखा है परसेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया यहाँ कि जब भी परसेंट को आपको हटाना है तो डिवाइड में लगेगा 100, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेट कर लूँ कि मेरी 80% की वैल्यू क्या होती है ना, क्या मान होता है 80% का, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ये परसेंट को आप हटा देंगे। तो ये परसेंट को हम क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि चलो भैया परसेंट तुम हटो यहाँ से, हमें तो गणना करने दो। तो परसेंट हटा तो क्या हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो यहाँ लग जाएगा 80। और मैंने कहा था कि अगर परसेंट हटता है तो लगता है क्या, डिवाइड में 100, ठीक है। तो डिवाइड में 100 इस तरीके से लिख दो, ठीक है। ये देखो ये हो गया डिवाइड में 100 और 80 लिख दो एज इट इज़, ठीक है। तो ये हो गया 80 एज इट इज़ और इंटू यहाँ हो गया क्या बोलते हैं, डिवाइड में हो गया 100 इस तरीके से।
देख लिया आपने इस तरीके से। अब बताओ कि 80 में का 1 में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 80। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 80/100, ठीक है, लिख सकते हैं 80/100। अब आप बताओ कि ये एक ज़ीरो है, ये है एक ज़ीरो, ये है एक ज़ीरो से एक ज़ीरो हम काट देंगे तो कितना बचेगा 8/10, कितना बचेगा 8/10। अब 8/10 को जो है आप 2 से काटो, कितना बचेगा 8/10 जो है ये है 8/10। अब 8/10 को आप काटो, कितना बचेगा 2 के टेबल से, 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे 80% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, तो वो आ गई हमारी 4/5। कितनी आ गई 4/5 आ गई। तो चलिए हम पहले तो रिवीजन करते हैं। हमने आपको बताया पहले परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज का जो साइन है अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज का जो साइन होता है वो होता है ये, ठीक है, ये होता है परसेंटेज का साइन, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि कई दो मित्र थे वो कह रहे थे कि मेरे तो 10th में 80% है, एक ने कहा मेरे तो 70% हैं। फिर दोनों मित्रों में हो गई लड़ाई। उन्होंने कहा कि अरे यार तेरे 80% है तो 80% का क्या मान होता है, 70% जिसके, तो उसने कहा कि 70% का क्या मान होता है। फिर उनके मन में आया क्या परसेंट का कॉन्सेप्ट, किया ये परसेंटेज क्या होता है करके, तो इसलिए हम आए परसेंटेज के चैप्टर में। परसेंटेज का जो साइन है वो होता है इस प्रकार का, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई कि बच्चे जहाँ भी परसेंट होता है जब आप इससे हटाएंगे तो आपको जो है अपॉन में लिखना है 100। क्या लिखना है अपॉन में लिखना है 100। अब भैया अब लड़ाई हो गई किसमें 80% वाले विद्यार्थी में और 70% वाले विद्यार्थी में। उन्होंने अब कहा अरे चलो चलो गणना करके देखते हैं कि किसके परसेंट ज़्यादा है किसके कम है। तो 80% आया। अब 80% है जो है या अब मैंने बताया अभी कि परसेंट हटेगा तो लगेगा 100। तो देखिए 80 तो जैसे का तैसा इंटू फिर क्या हो गया 1/100, क्योंकि परसेंट हटेगा तो कितना लग जाएगा 1/100। फिर 80 का 1 से इंटू करो कितना जाएगा 80/100। फिर 0 से 0 कट गया तो 80/10, 2 के टेबल से काट दो तो कितना जाएगा 4/5। तो देखिए इस प्रकार हमने 80% की वैल्यू निकाली, कितनी 4/5। कितनी निकाली बच्चों, हमने निकाली 4/5, अपने इसकी जो है वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो ये था आज हमारा परसेंट का चैप्टर। अब हम इसके जो है कुछ और प्रश्नों को लेंगे जिससे आज आप जो है परसेंटेज को और भी अच्छी तरीके से जो है वो सीख पाएंगे। तो चलिए हम इसके और भी जो है क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए मैं इसको मिटाती हूँ और इसके जो है और जो भी क्वेश्चंस है उसको हम ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाती हूँ, रफ करती हूँ और भी क्वेश्चंस लेती हूँ जिससे आज आप जो है परसेंटेज वाले जो चैप्टर है उसको जो है अच्छे से सीख पाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और इससे एक नए क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो कॉन्सेप्ट को लिखे रहने दीजिए कि जब भी परसेंट को हटाओगे आप तो आपको लिखना है अपॉन में 100। क्या लिखना है अपॉन में लिखना है 100, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मैंने यहाँ लिखा कि 10% ऑफ, क्या लिख दिया मैंने लिख दिया 10% ऑफ 5000। क्या लिख दिया मैंने लिख दिया कि 10% ऑफ 5000, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपके फिल इन द ब्लैंक में ऐसे ही मैथ्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे परसेंटेज के चैप्टर से। तो आज अगर आप यहाँ आए हैं वीडियो को देखने के लिए तो अंत तक बने रहिए। आप यहाँ से यकीनन मानिए कुछ ना कुछ क्या आज आप परसेंट के चैप्टर को सीख के जाएंगे ही, ठीक है। तो सो बच्चों यहाँ दिया है कि 10% ऑफ 5000, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मैं कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। तो बच्चों देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन की जो स्टेप है मैंने बताया था कि जहाँ पर भी परसेंट का साइन रहेगा आपको लिख देना है 1/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है यहाँ आप देख रहे हैं ये है परसेंट का साइन, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, इसको हटा के 1/100। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्व, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर पेपर में ऐसा प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख दो 10 अपॉन, ठीक है, 10 के बाद आप लिख दो यहाँ पर इंटू, ये परसेंट हटा तो परसेंट हटा देंगे तो कितना लगेगा 1/100, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे 1/100, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हैं ना बच्चों ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आप यहाँ लगा दो मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या लिखा है 5000, तो आप यहाँ लिख दो 5000। क्या लिख देंगे, आप यहाँ लिख देंगे 5000, ठीक है। अब देखो 10 का इंटू 1 में करोगे तो
कितना आ जाएगा 10, तो 10/100 इंटू कितना हो जाएगा 5000। अब आप बताओ कि क्या क्या चीज़ें कट रही है। तो आप कहेंगे कि मैम ये जो 100 का जो 2 ज़ीरो दिख रहा है ना, ये 500 के 2 ज़ीरो से कट जाएगा। मैं कहूँगी यस बच्चों बिल्कुल सही। ठीक है, जो 100 का ये जो 2 ज़ीरो आप देख पा रहे होंगे, ये जो 100 के जो 2 ज़ीरो है, ये दोनों ज़ीरो कट जाएंगे किससे, ये 500 के 2 ज़ीरो से। ठीक है, ये कट गया। अब बताओ क्या बचा, 10 इंटू 50 कितना बच गया, ये बच गया 10 इंटू 50, यही बचा है, कितना बच गया 10 इंटू 50। अब बताओ कि 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम कि 10 इंटू जो 50 है वो हो जाएगा 500, कितना हो गया, वो हो गया 500। तो ये हमारा आंसर निकल गया कि 10% ऑफ 5000 कितना होता है, 500 होता है। ठीक है, तो आप समझ पाए हमने किस तरीके से निकाला। पहले हमने परसेंट के साइन को हटाया तो लग गया 1/100, ऑफ के का मतलब होता है इनटू, फिर हमने लिख दिया 5000, फिर हमने इस प्रकार से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि मैम इतनी बड़ी स्टेप बच्चों ये वो बच्चों के लिए है जिन्हें परसेंट का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से नहीं आता है, तो वो जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से परसेंट को जो है वो ध्यान से समझे। ठीक है, अब मैं दूसरी स्टेप बताती हूँ वो बच्चों के लिए भी जिसे आता है और उनके लिए भी जिसे नहीं आता है, वो भी जो है देखे इस स्टेप को। ठीक है, अब बच्चों मैं जो दूसरी स्टेप बताऊंगी उसमें आपकी ये कई स्टेप कट जाएंगी और आपका जो आंसर 500 है वो आ जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। ठीक है, आप कहेंगे मैम कैसे, हम कहेंगे ठीक है अब आप देखिए कि हम कैसे इसका आंसर लाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गई पहली स्टेप। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब मैं यहीं आपको जो है दूसरी स्टेप बताऊँगी इसी क्वेश्चन को करने की। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आपको दिया है कि 10% ऑफ 5000। ठीक है, आपको क्या करना था बच्चों, इतना आपने लंबा स्टेप हमने किया कि हमने पहले परसेंट का साइन हटाया और उसकी जगह हमने लिखा था 100। ठीक है, जब आप कई सारे प्रश्न कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें यहाँ प्रतिशत का साइन लगा है, जब ये हटेगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा और ये है 500। ठीक है, अब देखो आपको जो है बिल्कुल भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और विथिन बाय सेकेंड आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ लिखा है 10, ये है दिख रहा है आपको 1 ज़ीरो। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये लिखा है 5000। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो 10 है 10 का ये 1 ज़ीरो से काट दो, किसको, 5000 के 1 ज़ीरो को काट दिया आपने। ठीक है, ये था ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था इनटू, यहाँ जब आपने 1 ज़ीरो काट दिया तो यहाँ क्या बचा 1, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 1%। ठीक है, फिर यहाँ था ऑफ मतलब इनटू। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ कितना बचा, यहाँ बच गया 500, तो यहाँ हम लिख देंगे 500। ठीक है, क्या बच गया 500। ठीक है, अब देखो, अब आप बताओ बच्चों कि 1 का इंटू अगर आप 500 में करोगे तो कितना आ जाएंगे, तो आप कहेंगे मैम 500 आएंगे, तो 1 इंटू 500 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इसके आंसर को निकाल दिया। मतलब क्या किया आपने, यहाँ था 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो से आपने 500 के 1 ज़ीरो को काट दिया, तो सिंपली 1 इंटू 500 कितना हो गया, तो वो हो गया 500। अब बताओ कि मैंने ज़्यादा लंबी मेथड किया, क्या आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय बर्बाद होगा, तो आप कहेंगे नो मैम, जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में बच्चों ऐसे ज़ीरो वाले क्वेश्चन हैं तो आप 0 0 को काट के भी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने कम समय में हमने इसके आंसर को ला दिया। ठीक है, तो चलो मैं इसी के बेस में आपको और 1-2 क्वेश्चन बताती हूँ। ठीक है, तो चलो हम इसमें और 1-2 क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम इसमें और जो है एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो होगा 500 ऑफ 15%। ठीक है, ये दिया है हमारा क्वेश्चन जो है, ये जैसे ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि 500 ऑफ 15%। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या होंगी, जैसे मैंने आपको बताई थी कि पहले आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 500। ठीक है, ऑफ ये जो दिया है ऑफ का मतलब हो जाएगा इनटू, फिर आप लिखेंगे 15। ठीक है, फिर बटा, फिर लिख देंगे आप 100, इस प्रकार से लिखेंगे आप। ठीक है, पहली स्टेप में फिर क्या करेंगे आप, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो को काट देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, फिर आप इस दोनों का इंटू कर देंगे, किसका, 5 इंटू 15 का,
तो कितना आ जाएगा 75। ठीक है, इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, यही करेंगे आप स्टेप जो मैंने आपको पहली स्टेप बताई थी। पर जो कई इंटेलिजेंट बच्चे रहेंगे जो परसेंटेज के चैप्टर को कर चुके हैं, वो अपने एग्जाम में मैथमेटिक्स में अपना समय को बचाने के लिए इसी क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे बच्चे, पता है आपको? तो देखिए, चलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन को करने की दूसरी स्टेप बताती हूँ। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेप की। पहली स्टेप में क्या किया आपने, 500 लिखा, ऑफ का जगह इनटू, और 15 का 15% हट गया तो 100 लग गया। आपने 0 से 0 काट दिया और आप जो है आंसर तक पहुंच गए, ये हो गया। पर अगर कोई बच्चा है जिसको परसेंट का चैप्टर अच्छे से आता है तो वो और अच्छे से क्या करेंगे जिससे आपका समय बच जाए। बच्चों, गणित के पेपर में समय बचाना ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बच्चे जो है समय ना रहने के कारण कई प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो आपका आज का इस वीडियो लाने का उद्देश्य है कि आप परसेंट के चैप्टर को विथिन बाय सेकेंड जो है अच्छे से समझे और पेपर में कम समय में इसके क्वेश्चनों को हल करें। ठीक है, और जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स है, आप अपने डाउटों को लिखिए। तो देखो, ये जो प्रश्न दिया था कि 500 और 15%, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये जो है ये जो कैलकुलेशन है आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे कि यहाँ लिखा है 15 और ये लिखा है परसेंट। ठीक है, परसेंट को अगर आप यहाँ 100 नीचे नहीं भी लिखते तो आपको पता है कि जब भी जो है प्रतिशत का साइन हटता है तो लगता है 100, मतलब यहाँ पर 15 हटे, 15 के बाद आएगा 100, तो ये जो 100 आएगा इससे जो है ये 500 5 बार में कट जाएगा। और सिंपली जो है 15 का 5 में इंटू होना है और 15 का 5 में इंटू होना है तो आ जाएगा 75। तो देखिए, क्या मैंने यहाँ पर इतनी सारी कुछ स्टेप लिखा नहीं लिखा, मैंने दिमाग में बस इतनी कैलकुलेशन मैंने सोचा कि यार प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 आएगा, और ज़रूर जब यहाँ 100 आएंगे इसके अपॉन में 100 आएंगे तो ये 100 इससे कट जाएगा 5 बार में, तो 15 इंटू 5 कितना आ गया 75 आ गया। तो आप बताइए कि फर्स्ट वाली स्टेप में कम समय लगा या सेकेंड स्टेप में? आप कहेंगे कि मैम सेकेंड वाली स्टेप में हमें कम समय लगा है। तो आज का परसेंटेज का चैप्टर कैसे लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम मिलेंगे और हम इस चैनल में हम मैथ्स के हर एक टॉपिक को लेंगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। हम इस चैनल में मैथ्स को बहुत ईजी तरीके से आपको समझाएंगे और पढ़ाएंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।